हेलो फ्रेंड्स, द न्यू स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। पिछले वीडियो में मैंने चिन्हों का ज्ञान बताया था, जिसमें मैंने प्लस माइनस को ऐड करना तथा प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था। तो वो वीडियो बहुत ज़रूरी है ये वाला वीडियो समझने के लिए, सरलीकरण। उसको आप देख लीजिए तो वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएगा सिंप्लीफिकेशन। आइए आज हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में सबसे मुख्य हमारा बोडोमास है। आइए इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। बोडोमास रूल है ये। बोडोमास रूल, तो बोडोमास का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो सबसे पहले सरलीकरण करते समय हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट में भी 3 पार्ट आता है। सबसे पहले तो हम छोटा ब्रैकेट को तोड़ते हैं फर्स्ट, उसके बाद सेकंड हम मझला ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर थर्ड हम बड़ा ब्रैकेट को। 3 ब्रैकेट होते हैं, तो थर्ड हम नंबर पे बड़ा ब्रैकेट को हटाते हैं। इसके बाद ओ से हमारा ऑफ होता है। ऑफ का मतलब हिंदी में का। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, 15 का 3/5। तो यहाँ पे का मतलब सिंपली मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम 15 गुणे 3/5 कर लेते हैं। 5 से 15 को काट देंगे, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो का जो है इस तरह लिखा रहेगा या ऑफ लिखा रहेगा। तो अब देखते हैं डी से हमारा डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब सिंपली भाग होता है। एम से हमारा मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में गुणा कहते हैं। तो 4th नंबर पे हम गुणा सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ए से एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ना। उसके बाद आता है एस से हमारा सब्सट्रैक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं घटाना। तो सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट में हमारा फर्स्ट छोटा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर हम बड़े ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ओ से ऑफ होता है। उसके बाद हम ऑफ का को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बताया 15 का 3/5, तो यहाँ पहले का को हटाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन मतलब भाग होता है, तो हम भाग को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर ऐड, उसके बाद ये प्लस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 6010 माइनस 6000 भागे 10। तो इसमें हम सबसे पहले बोडोमास रूल देखते हैं। सबसे पहले तो हम बी देखेंगे। ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो उसके बाद हम आते हैं ऑफ पे। ऑफ का, यहाँ भी का भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन मुझे दिख रहा है, भाग दिख रहा है, तो हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद 6000, तो भाग को यहाँ पे आप सिंपली नीचे 10 लिख लीजिए। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो आप 0 से 0 काट सकते हैं। उसके बाद 6010 में हम घटाएंगे 600। तो इसको घटाने के बाद हो जाएगा ये। इसको घटाने के बाद यहाँ पर फिर भी घटा सकते हैं, इसको सिंपल लिख के इसके नीचे लिख लीजिए 600। 0 में 0 जाएगा 0, फिर यहाँ 1 में 0 गया 1। यहाँ पे 0 है, तो 0 में 6 जाएगा नहीं, तो इसमें से एक हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 10। 10 में 6 गए 4, अब यहाँ 5 बचा है।
तो ये हमारा हो गया आंसर 5410। एग्जाम्पल और देखते हैं। 72 डिवाइड बाई 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको यहाँ दिख रहा है का और यहाँ डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है। तो हमने बोर्डो मास में पढ़ा है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है ओ। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में इसको का कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे का दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 72 को सिंपली 72 लिख लेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पे का को हटाएंगे तो का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, गुणे 1/2। तो यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 बार जाएगा। तब यहाँ 72 भागे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 72/3। अब ये प्लस को प्लस लगा लेते हैं, 2/3 इंटू, इसको मिश्र में लिखा है, इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो अब हम प्लस बचा है और गुणा बचा है, तो हम यहाँ देखते हैं चौथे नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद हमारा ऐड आता है। तो पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके पहले यहाँ डिवाइड भी है, तो डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से जब 72 को काटेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 6, उसके बाद यहाँ हमारा बचा 12, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 24 बार जाएगा। तो इसको 24 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 2/3 और इसको गुणा 3/2। तब यहाँ हम गुणा पहले सॉल्व करेंगे। तो 24 को ऐसे ही लिख लीजिए, उसके बाद हमारे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा 1 बचेगा, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल और समझते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 101/2 प्लस 1101/2 प्लस 111/2 प्लस 1111/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए, 111 और इसको अलग कर लेते हैं। तो इसको सिंपली एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111। दूसरे ब्रैकेट में हम प्लस लगा के 1/2 4 बार हैं, 1 2 3 4, इसको लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा आधा जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, और ये आधा आधा जुड़े 1 हो जाएगा, तो टोटल ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए आप इधर ऐसे किनारे से मैं लिख देता हूँ, ऐड करने के लिए 1111 के नीचे आप 111 लिखिए, फिर यहाँ पे 11 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए। तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हो जाएगा 1234 प्लस, इसको आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। तो इस सब का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर सिंपल 1 2 3 4, तो सिंपल 4 हो जाएगा। तो इसको आप जब भाग देंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1234 प्लस 2, तो हमारा फाइनल आंसर 1236 हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 845 का
3/5 और 333 का 2/3 का डिफरेंस, इसका और इसका अंतर देखते हैं। तो इसका और इसका अंतर में घटाना रहेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, का को सॉल्व करेंगे। तो 845 का मतलब मैंने गुणा बताया है, तो यहाँ गुणा लगा लीजिए, गुणा का चिन्ह। 3/5, तब यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 5 छंग 30, फिर यहाँ 4 बचेगा, तो 5 9 बार जाएगा 45। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से 9, 3 9 27, 27 का 7 हो जाएगा, हासिल हमारा 2 हुआ। 3 छंग 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, हासिल 2 आया। फिर 3 एकम 3, 3 2 5, तो हमारा 507 हो गया। और अब ये वाला देख लेते हैं। तो इसका मैंने डिफरेंस बोला है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे माइनस, अब इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 333 का के जगह हम मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 2/3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 333 को, 3 एकम 3, 1 1, तो सिंपल 111 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो 2 1 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तब सिंपल इसको 507 में 222 घटा लीजिए, तो 7 में 2 गए, यहाँ पे देख लीजिए 507 और 222, 7 में 2 गए 5, यहाँ पे 0 है, 0 में 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में 2 गए 2, तो हमारा आंसर 285 आ जाएगा। आइए अब कुछ एग्जांपल हम ब्रैकेट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5/3, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 2, फिर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 5 - 2, फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे रूल पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में मझला ब्रैकेट नहीं है, तो हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाते हैं। तो यहाँ पे 5 को सिंपली 5 लिख लेंगे, डिवाइड का चिन्ह ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। तो छोटा ब्रैकेट को हटाने के लिए पहले इसके अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2, तो हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, तो इसको गुणा लगा लीजिए, 5 - 2 3, तो हमने छोटा ब्रैकेट को हटा दिया, तो हमारा बड़ा ब्रैकेट बचा है। तब यहाँ 5 भाग को ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हटाना, इसके 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, तो ये 3 बचेगा, 3 गुणे 6 हो जाएगा, ये 3 गुणे 6। तो अब यहाँ पे हमारा भाग का चिन्ह है, तो अब भाग को पहले करेंगे, तो ये 5/3 गुणे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ये हमारा मझला ब्रैकेट है, फिर 2 छोटा ब्रैकेट, 5 + 3, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट है ये, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 10 को तो बाहर ऐसे उतार लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, 4, ये मझला ब्रैकेट, इसको भी ऐसे लिख लीजिए 2। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटाना है, तो छोटा ब्रैकेट हटाने 5 + 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा ये।
अब ये मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए और बड़ा ब्रैकेट। अब 10 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस बड़ा ब्रैकेट 4। तो अब मंझला ब्रैकेट को हटाना है, तो इसके अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 16 हो जाएगा। अभी बड़ा ब्रैकेट बंद। तो हमारा यहाँ पहले हमने छोटा ब्रैकेट आया, फिर मंझला ब्रैकेट आया, अब मेरा बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है। तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, प्लस तो 16 चौका 64 हो जाएगा। तो अभी हमारा ऐड का बचा, तो लास्ट टाइम हम ऐड करते हैं, ऐड वाला फिर घटाना। तो यहाँ पे ऐड बचा है तो ऐड कर लेंगे सिंपल। तो हमारा 74 हो जाएगा आंसर। आज की क्लासेज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको समझने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, तो उसमें मैंने चिन्हों का ज्ञान बताया है, तो उससे सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी होगी। धन्यवाद।